नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 26 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के वाबस्ता अहम शख्सियात के एक वफ़द ने आज वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिल राजू की क़ियादत में इन अहम शख्सियात ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स के पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर में वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। हाल ही में पुष्पा 2 फिल्म के शो के दौरान हुई भगदड़ में एक खातून की मौत और उसके बेटे के ज़ख्मी होने के वाक़े, इस फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी व रिहाई के बाद के वाक़यात के पेश नज़र इस मुलाकात को काफ़ी अहमियत हासिल हो गई है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने किसानों के मसाइल के फौरी हल पर जोर दिया और कहा कि किसानों और सिपाहियों दोनों को खुश रखना, इनकी इज्जत करना, उनके मसाइल को हल करना हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। तेलंगाना के ज़िले मेदक में ICAR कृषि विज्ञान मंदिर के ज़ेर तमाम कुदरती और नामियाती किसानों की छोटी कॉन्फ्रेंस 2024 से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मसाइल को जल्द हल किया जाना चाहिए क्योंकि किसान मुल्क की रूह हैं। ये बताते हुए कि ज़राअत और ज़राई तरक्की पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी गई, उन्होंने तहक़ीक़ी इदारों से ऑडिट कराने का मुतालबा किया। भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा एरुला श्रीनिवास को पुलिस ने मासापटेंग से हिरासत में ले लिया जब वो बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज एक पुलिस एहलकार को अपनी ड्यूटी करने में रुकावट डालने के मामले में तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ इनके नोटिस का जवाब देने में नाकाम रहे। पुलिस नोटिस देने के लिए वेस्ट मारेटपल्ली में इनकी रिहाइशगाह गई, लेकिन श्रीनिवास ने दरवाज़ा नहीं खोला। सूरत हाल का इल्म होते ही BRS कारकुनान की बड़ी तादाद जाए वक़ूफ़ पर जमा हो गई और पुलिस से आमना सामना हुआ, जिसके बाद ज़बानी मबाहिस का तबादला हुआ। नतीजन पुलिस ने एरुला श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के अंदाज पर तनकीद करते हुए BRS ने रियासत में नज़्म नस्क़ का मवाज़ना इमरजेंसी से किया। तफ्तीश मासापटेंग पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर की निगरानी में की जा रही है। बीजेपी लीडर अनुराग सिंह ठाकर ने तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस कैदीन की जानिब से अदाकार अल्लू अर्जुन के बारे में इनके तबसरों पर तनकीद का निशाना बनाया और कांग्रेस पार्टी पर जोर दिया कि वो अपने अरकान को ऐसे बयानात से देने से रोके जिससे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की साख को नुकसान पहुंच सके। मीडिया से खिताब करते ठाकर ने हिंदुस्तानी सिनेमा को आलमी सतह पर लाने में जनूबी हिंद की फिल्मी सनअत बिलखसूस तेलुगु सिनेमा के ताउन पर रोशनी डाली। उन्होंने मजीद कहा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री खासतौर पर तेलुगु सिनेमा में हिंदुस्तानी सिनेमा को बैनुल-अक़वामी सतह पर बुलंद किया है। बदकिस्मती से इस तरह के बेबुनियाद बयानात से इसकी साख को नुकसान पहुंचने का खतरा है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के एडलूर एलारेड्डी तालाब से एक सब इंस्पेक्टर, एक खातून कांस्टेबल, कंप्यूटर ऑपरेटर की लाशें बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी पैदा हो गई। ये तीनों चारशों में से अचानक लापता हो गए थे। इन तीनों के सेलफोन लोकेशन की मदद से पुलिस ने तलाश शुरू कर दी थी, जिस पर कामारेड्डी जिले के बिकनूर पुलिस स्टेशन के SI साई कुमार की लाश जुमेरात की सुबह तालाब में मिली। लाशों की शिनाख्त साई कुमार, शुरूती और निखिल के तौर पर की गई। जिले SP सिंधु शर्मा ने बताया कि मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद मालूम होगी और ये कहना कब्ल वक्त होगा कि यह खुदकशी है या कुछ और। शुरूती जो गांधारी इलाके से ताल्लुक़ रखती है, बीबीपेट में कांस्टेबल के तौर पर काम कर रही थी, जबकि साई कुमार जो मेदक जिले से ताल्लुक़ रखते थे, पहले बीबीपेट में SI थे और बाद में बिकनूर पुलिस स्टेशन में तबादले पर चले गए। नौजवान लड़की ने मोहब्बत के नाम पर एक नौजवान की हरासानी से तंग आकर एसिड पीकर अपनी जान दे दी। अफसोसनाक वाक़या जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। कुशाईगुड़े के ACP महेश कुमार, जवाहर नगर के इंस्पेक्टर सैदया के मुताबिक दुमाईगुड़े के न्यू भवानी नगर से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साला पूर्णिमा एक प्राइवेट कॉलेज में डिग्री साल दुवम में ज़ेर तालीम थी। 24 दिसंबर को पूर्णिमा कॉलेज से वापस आई और उसने वाशरूम में जाकर एसिड पी ली। इसे फ़ौरन मुकामी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस को इंकशाफ हुआ कि एक नौजवान की मुसलसल हरासानी और ज़हनी अजियत के सबब लड़की ने इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। नारसंगी पुलिस ने जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात के सिलसिले में कोरियोग्राफर शेख जानी बादशाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिन्हें जानी मास्टर के नाम से जाना जाता है। ये इल्ज़ामात एक खातून कोरियोग्राफर की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत से पैदा हुए, जिसने जानी मास्टर पर मुख्तलिफ तक़रीबात के दौरान जिनसी बदतमीज़ी का इल्ज़ाम लगाया था। चार्जशीट के मुताबिक तहक़ीक़ात से पता चला कि जानी मास्टर मुतासिरा को काम की आड़ में मुतादिद मकामात पर ले गया, जहाँ इसने मुबैना तौर पर नामुनासिब सलूक किया। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने जानी मास्टर को गिरफ्तार कर लिया था। चंचलगुड़ा जेल में वक्त गुजारने के बाद 25 अक्टूबर को अदालत ने इन्हें जमानत दी थी। एक और हिफ्ज़ान सेहत के मामले में मुबैना तौर पर बंजारा हिल्स हैदराबाद में वाक़ एक रेस्टोरेंट में पेश की जाने वाली बिरयानी में एक काकरोच पाया गया। एक्स हैंडल पर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को टैग करते हुए एक ट्विटर सारिफ ने दावा किया कि रेस्टोरेंट की तरफ से पेश की जाने वाली डिश में एक काकरोच पाया गया। ये पहला वाक़या नहीं है जहां हिफ्ज़ान सेहत के मसले का पर्दाफाश किया गया। हाल ही में गटकेसर के एक रेस्टोरेंट में बिरयानी में एक ब्लेड मिला था। एक और वाक़े में गुज़िश्ता माह हैदराबाद में एक मकामी रेस्टोरेंट से बिरयानी और ग्रिल्ड चिकन खाने के बाद 3 नौजवान बीमार हो गए थे।
शहर हैदराबाद के नानकराम गुड़े में कार और बाइक के हादसे में मरने वालों की तादाद 2 हो गई, क्योंकि वेंकट रमना रेड्डी, जिसकी हालत इस हादसे में नाजुक थी, कि इलाज के दौरान मौत हो गई। रमना अपनी दोस्त आयश रवानी के साथ बाइक पर जा रहा था कि इतवार की रात नानकराम गुड़े में इनकी बाइक को कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में गंडीपेट में CBIT कॉलेज की तालिबा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसका दोस्त रमना शदीद जख्मी हो गया था। इसे गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। पुलिस ने साई कैलाश नामी कार चलाने वाले के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने के मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया। साई कैलाश हाल ही में लंदन से वापस आया था। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के फ्लेक्सी बैनर्स को निकालने के दौरान बिजली का झटका लगने से 2 अफराद की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेदक के किश्तापुर में जुमेरात की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। इन दोनों की शिनाख्त ए नवीन और पी प्रसाद के तौर पर की गई, जो किश्तापुर के रहने वाले हैं। ये दोनों वज़ीर आला के दौरे से कब्ल लगाए गए बैनर्स निकाल रहे थे कि वाक़या पेश आया। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। ज़िले के पंचलपेट मंडल के कई मौज़ियात में रहने वालों में खौफ पाया जाता है। महकमा जंगलात के हदूदारान ने गोंटलापेट गांव में नदी के किनारे शेर के पंजों के निशानात रिकॉर्ड किए। इनका कहना है कि एक शेर पंचकलपेट के जंगलात में पिछले कुछ दिनों से घूम रहा है। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि फसलों को जानवरों के नुकसान से बचाने के लिए बिजली की बाड़ लगाकर शेर को नुकसान न पहुँचाए। हुक्काम ने शहरियों से कहा कि वो शेर से चौकस रहें। इस सिलसिले में मकामी अफराद में बेदारी पैदा की गई। उन्होंने किसानों से कहा कि सुबह 10 बजे तक खेतों में दाखिल न हो। उन्होंने इन्हें मशवरा दिया कि वो ज़राई सरगर्मियों के लिए ग्रुप्स की शक्ल में जाएं। जुमेरात की सुबह वेंकटराव पेट के करीब सड़क हादसे में खातून की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब एक कार जिसमें मुतासरीन सफ़र कर रहे थे, सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। अलेखिया की मौके पर ही मौत हो गई। अशोक, बाबू और मंगा शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को वंदी रोड सर्विस की एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करीमनगर टाउन के LMD कॉलोनी के मकीन वेमुलवाड़ा में श्री राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर से वापसी के दौरान हादसे का शिकार हुए। बिहार के पूर्णिया से रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने इल्जाम लगाया कि बिहार की रियासती हुकूमत बेलगाम हो गई है। मिस्टर पप्पू यादव बुध की रात देर गए गिरदनी बाग के एहतजाजी मकाम पर पहुंचे और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान देने वालों से बातचीत की। उन्होंने एहतजाजी मकाम पर पुलिस के लाठीचार्ज में जख्मी होने वाले तलबा से बातचीत की और वाक़े की जानकारी हासिल की। तलबा पर लाठीचार्ज का वाक़या काबिल मजम्मत है। नहते तलबा पर लाठीचार्ज के वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम होगी। तलबा की लड़ाई सड़कों से ऐवान तक लड़ूंगा। उन्होंने तलबा से अपील की कि अपनी तहरीक की ताकत को बढ़ाए और उसकी तहरीक की भरपूर मदद करने को तैयार है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात को लेकर काफ़ी जोश व खरोश है। आम आदमी पार्टी और BJP के दरमियान जारी लफ्ज़ी जंग में कांग्रेस भी जारिहाना है। इसकी वजह आम आदमी पार्टी के लीडरों में कांग्रेस के तईं शदीद नाराज़गी देखी जा रही है। दरअसल दोनों पार्टियां इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन दिल्ली में अलग अलग इलेक्शन लड़ रही हैं। ज़राए ने बताया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इंडिया अलायंस से निकालने के लिए दीगर जमातों से बात करेगी। हाल ही में ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस के कन्वीनर के ओहदे पर अपना दावा पेश किया था। कांग्रेस की हलीफ RJD ने भी इसकी हिमायत की। अब दिल्ली इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस की मुश्किलात बढ़ा सकती है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और ओडिशा के साबिक वज़ीर आला नवीन पटनायक को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने रियासत की तरक्की के लिए काम किया है। नवीन पटनायक ने भी बरसों तक ओडिशा की खिदमत की। ऐसे लोगों को भारत रत्न जैसे एजाज़ात से नवाजा जाना चाहिए। मरकजी वजीर बराए टेक्सटाइल ने मीडिया के नुमाइंदों से बात की। उन्होंने मजीद कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत में आने वाले असेंबली इंतखाबात में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA की हुकूमत बनेगी। बरतानवी हिंदुस्तानी नावल निगार मलून सलमान रुश्दी की मुतनाज़िया किताब शैतानी कलमात राजीव गांधी हुकूमत की जानिब से इस पर इम्तना के 36 साल बाद खामोशी के साथ हिंदुस्तान में वापस आ गई है। इस किताब को मुसन्निफ और मतन, जिसको आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी समझा गया था, इसके खिलाफ सारी दुनिया में एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे। इसी किताब का महदूद स्टॉक आ गया है, जो गुज़िश्ता चंद रोज़ से कौमी दारुल हुकूमत में बहरी सन्स बुक सेलर्स के यहाँ फ़रोख्त किया जा रहा है। बहरी सन्स बुक सेलर्स की मालिक रजनी मल्होत्रा ने कहा, चंद दिन से हमारे पास ये किताब है और ताहाल काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा। किताब की कीमत 1999 रुपये है और ये सारे दिल्ली NCR में सिर्फ बहरी सन्स बुक सेलर स्टोर पर दस्तयाब है।
गेट वे ऑफ इंडिया पर होने वाले कश्ती हादसे में अपनी जान पर खेल कर 30 से ज्यादा मुसाफिरों की जान बचाने वाले मोहम्मद आरिफ बामने की हिम्मत और हौसले की हर तरफ सताइश हो रही है। और अब शिवसेना सरदार उद्धव ठाकरे ने इन्हें अपने घर मातोश्री बुलाकर इनकी हौसला अफजाई की। उद्धव ठाकरे ने आरिफ बामने की हाजिर दिमागी हिम्मत और हौसला और इंसान की जान हर कीमत पर बचाने के इनके जज्बे की जबरदस्त सताइश की। उद्धव ठाकरे ने आरिफ बामने को शाल उड़ाकर और गुलदस्ता पेश करके इनकी हिम्मत बढ़ाई। उद्धव ठाकरे ने आरिफ बामने के साथ साथ इनकी कश्ती के हमले में शामिल किफायत मल्ला, तपिस्कार, नंदुजन की भी हौसला अफजाई की। वाज़ेह रहे कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी की जानिब से सभी को रकम का चेक भी पेश किया। 2023-24 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के फंड में इजाफा देखा गया। मालूमात के मुताबिक बीजेपी को इस साल तकरीबन 2,244 करोड़ रुपए मिले, जो पिछले साल से 3 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही कांग्रेस को 288.9 करोड़ रुपए भी मिले, जो 2022-23 के मुकाबले ज्यादा है। ये डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है और जाहिर करता है कि दोनों बड़ी जमातों के लिए फंड एक अहम जरिया बन चुके हैं। ट्रेन टिकट बुकिंग की सहूलत फराहम करने वाली IRCTC की वेबसाइट एक बार फिर बंद है। इस बार IRCTC की जानिब से इस हवाले से कोई अपडेट नहीं दिया गया। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं कि IRCTC की वेबसाइट बंद होने की वजह से वो तत्काल टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि लोग न सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करवाते हैं, बल्कि यहाँ जाकर अपनी टिकट स्टेटस और पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, PNR जैसी चीज़ों को भी चेक करते हैं। ऐसे में वेबसाइट और ऐप्स के डाउन होने की वजह से बहुत से लोगों को परेशानी का सामना है। एक दिल दहला देने वाले वाक़ये में एक शौहर ने अपनी बीमार बीवी की बेहतर देखभाल के लिए अपनी सरकारी मुलाजिमत से रज़ाकाराना रिटायरमेंट VRS लेने का फैसला किया। वो अपनी बीवी की सेहत का खास ख्याल रखना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिटायरमेंट की तकरीब के दौरान ही इसकी बीवी का इंतकाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक राजस्थान के कोटा के रिहायशी देवेंद्र सुंदाल मरकजी गोदाम के महकमे मुलाजिम थे। इनकी अहलिया दीपिका एक घरेलू खातून थी जो काफ़ी अरसे से दिल की बीमारी में मुब्तला थी। इन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। देवेंद्र ने अपनी बीवी का मुकम्मल ख्याल रखने के लिए 3 साल कबल अपनी मुद्दत मुलाजिमत ख़त्म करते हुए VRS रज़ाकाराना रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। देवेंद्र के दफ्तर के साथियों ने इनके लिए एक रिटायरमेंट तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें दीपिका भी शरीक हुई। इसी दौरान दीपिका अचानक कुर्सी से पीछे गिर गई। इन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। इस हादसे ने देवेंद्र उनके करीबी साथियों को गहरे सदमे में डाल दिया। ये वाक़या इन लम्हों की याद दहानी है जब जिंदगी अचानक हमारे मंसूबों को बदल कर रख देती है। कांग्रेस के बेलगावी इजलास में पोस्टर पर दिखाए गए हिंदुस्तान के नक्शे को लेकर मुल्क भर में सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि पोस्टर में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। बीजेपी IT सेल के सरबराह अमित मालविया ने कहा कि कश्मीर पर एक पोस्ट में से पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। अमित वालिया ने कहा यह इनकी खुशामद की सियासत का हिस्सा है। अमित वालिया ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस दूसरी मुस्लिम लीग है और हिंदुस्तान को दोबारा तोड़ना चाहती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात 26 दिसंबर को मलयालम के अजीम अदबी शख्सियत MT वासुदेवन नायर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। सोशल मीडिया एक्स पर बात करते सदर मुमलिकत ने कहा कि मुमताज़ अदीब के इंतकाल से अदब की दुनिया मफलूज हो गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब के खत्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर गुलाम अली राशिद ने कहा कि ईरान आने वाले दिनों में जारहाना और दिफाई हथियारों का इस्तेमाल करके फौजी मशक़ें करेगा। फारिस न्यूज़ एजेंसी ने बुध के रोज़ गुलाम अली राशिद के हवाले से बताया कि आने वाले दिनों में ईरानी अवाम के दुश्मनों की तरफ से पैदा होने वाले खतरात का मुकाबला करने के लिए जारहाना और दिफाई हथियारों का इस्तेमाल करके फौजी मशक़ों की तैयारी और इनका इनेकाद किया जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि ईरान में सालाना औसतन 30 बड़ी फौजी मशक़ें खत्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर की क़यादत में की जाती हैं। लबनान के सरकारी और फौजी ज़राए ने बताया कि लबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के माहदे के बावजूद मशरक़ी लबनान के इलाके बालबेक में एक इसराइली फ़िज़ाई हमले में एक मकान को निशाना बनाया गया। सरकारी कौमी ख़बरसां एजेंसी ने बताया कि बुध की रोज़ बालबेक के मगरिब में दरियाए लितानी के करीब तराया गाँव के मैदानी इलाके में एक मकान पर हमला हुआ। लबनान के सरकारी ज़राए ने इसराइली जंगी तैयारों पर जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। गजा शहर के जैतून में एक मकान पर इजरायली फिजाई हमले में 5 फलस्तीनी शहीद 20 दीगर जख्मी हो गए। अल जजीरा ने जुमेरात के रोज अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके अलावा फलस्तीन के अल-कुद्स न्यूज़ नेटवर्क के 5 सहाफ़ी गजा में अलौदा अस्पताल के करीब इजरायली फिजाई हमले में शहीद हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि सहाफ़ी नसीरात पनागज़ीन कैंप में रिपोर्ट की फिल्मबंदी कर रहे थे जब इनकी गाड़ी को इजरायली फौज ने निशाना बनाया।
یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز. دیجیے اجازت, محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں. تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.